एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ कहानियां सिलिकॉन वैली से शुरू होती हैं, कुछ वेंचर फंडिंग या बड़े नामी विश्वविद्यालयों से शुरू होती हैं, लेकिन फिर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बहुत दूर से शुरू होती हैं, जहां इंटरनेट तक पहुंच भी एक दुर्लभ चीज होती है। फिर भी ऐसे ही एक स्थान से कोई निकलता है जो बाद में वेब को बनाने और अनुभव करने का तरीका बदल देता है। यह कहानी है गिलर्मो राउच की। लेकिन इससे पहले कि वह वर्सेल के संस्थापक, नेक्स्ट जेएस के निर्माता और ओपन सोर्स नवाचार के समर्थक बने, शायद उनकी यात्रा अर्जेंटीना के एक शांत कस्बे में एक कंप्यूटर और उस चिंगारी से शुरू हुई जो पहली बार विंडोज 95 बूट होने पर जली थी। गिलर्मो राउच का जन्म और पालन पोषण अर्जेंटीना में हुआ, जो वैश्विक तकनीकी केंद्रों से काफी दूर था। ब्यूनस आयर्स के बाहर एक छोटे से कस्बे में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच बहुत कम थी, लेकिन कमी हर अवसर को और मूल्यवान बना देती है। गिलर्मो का बचपन एक विरोधाभास का अध्ययन था। डिजिटल टूल्स तक सीमित पहुंच, लेकिन यह जानने की असीम जिज्ञासा कि वे क्या खोल सकते हैं। उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे और भविष्य में गहरी आस्था रखते थे, ने अपने परिवार को तकनीक से परिचित कराने का बीड़ा उठाया। 7 साल की उम्र में गिलर्मो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके पिता घर पर पहला कंप्यूटर लाए, एक निर्णय जिसने एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत कर दी। जिस दिन उस मशीन ने विंडोज 99 के साथ चालू होकर काम किया, वह गिलर्मो की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया। स्क्रीन की रोशनी, आइकन, मेन्यू और संभावनाओं की अनजानी लेकिन रोमांचक दुनिया। यह केवल एक हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं था, यह एक ब्रह्मांड का द्वार था। उस क्षण ने कंप्यूटिंग के प्रति आकर्षण के बीज बो दिए, एक ऐसी जिज्ञासा जगाई जिसने उनके जीवन के बाकी हिस्से को परिभाषित कर दिया। जैसे जैसे गिलर्मो बड़े हुए, वैसे वैसे कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, उसने मिस सोनी की उनकी भूख भी बढ़ती गई। उनकी जिज्ञासा जल्द ही विंडोज से आगे बढ़कर वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम जटिलताओं तक पहुंच गई। एक मोड़ तब आया जब उन्होंने लिनक्स का सामना किया। शुरुआत में यह भारी लगा, कूड कमांड्स, अपरिचित इंटरफेस और कोई मददगार मार्गदर्शन नहीं। लेकिन उसी जटिलता में गिलर्मो ने संभावना देखी। लिनक्स को समझना सीखने ने उन्हें लचीलापन सिखाया और उन्हें सॉफ्टवेयर की शक्ति की झलक दी, जो खुला, मुफ्त और अनुकूलन योग्य था। जल्द ही प्रोग्रामिंग स्वयं उनका जुनून बन गई। टर्मिनल खोलना, एक फाइल लिखना और उसे बाइनरी परिणामों में बदलते देखना उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता था। असफलताएं असंख्य थीं, त्रुटियां, बग्स, क्रैश, लेकिन सफलताएं स्थायी छाप छोड़ती थीं। उनके पसंदीदा क्षणों में से एक था जब एक परीक्षण सफलतापूर्वक पास होता और स्क्रीन हरे बिंदुओं से भर जाती। वे बिंदु केवल प्रतीक नहीं थे, वे जीत थे। प्रत्येक यह प्रमाण कि वे एक मशीन को अपने लिखे लॉजिक का पालन करा सकते थे। असफलताओं में भी गिलर्मो ने सुंदरता पाई। हर चुनौती और गहराई में जाने का निमंत्रण बन जाती और हर छोटी सफलता उनके कोडिंग प्रेम की पुष्टि करती। वे केवल प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे थे, वे वास्तविक अर्थों में एक डेवलपर बन रहे थे। किशोरावस्था में एक म्यूजिक कैटलॉग वेबसाइट बनाते समय गिलर्मो एक समस्या से टकराए। वह चाहते थे कि एक रिमूव बटन हो जो पेज को रिफ्रेश किए बिना प्रविष्टियों को हटा सके। उनका समाधान अनोखा था। उन्होंने एक छिपे हुए आई फ्रेम का उपयोग किया। इस प्रयोग ने उन्हें मूटूल्स तक पहुंचा दिया, एक जावास्क्रिप्ट टूलकिट जो समस्याओं को असामान्य तरीकों से हल करता था। मूटूल्स ने न केवल उनकी समस्या हल की, बल्कि उनकी कल्पना को भी प्रज्वलित कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में गिलर्मो मूटूल्स के कोर डेवलपर बन गए और ओपन सोर्स समुदाय में पहचान हासिल की। यह शुरुआती ओपन सोर्स अनुभव केवल कोड लिखने के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी, सहयोग और ऐसे उपकरण बनाने के बारे में था जिन पर अन्य लोग निर्भर रहते। उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा ने नए दरवाजे खोले। उनमें से एक ने उन्हें दुनिया के दूसरे छोर पर स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया, जहां एक स्टार्टअप ने उन्हें कंसल्टिंग के लिए आमंत्रित किया। एक अन्य मूटूल्स डेवलपर ने उनकी सिफारिश की थी और हालांकि वे अभी बहुत युवा थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। वहां पहुंचने पर उन्हें सीईओ के संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने खुले तौर पर सवाल किया कि इतनी छोटी उम्र के इंजीनियर को क्यों नियुक्त किया गया। लेकिन गिलर्मो नहीं डरे। उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी, अपनी क्षमताओं की पुष्टि की और अपने काम से खुद को साबित किया। यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय तकनीकी दुनिया में उनके पहले बड़े कदमों में से एक थी।
2010 में गिलर्मो ने लर्न बूस्ट की सह स्थापना की। उनका पहला बड़ा स्टार्टअप विचार साहसी था, शिक्षकों के लिए डिजिटल ग्रेड बुक के साथ कक्षा प्रबंधन में क्रांति लाना। यह केवल सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं था, यह शिक्षा को व्यवस्थित और प्रदान करने के तरीके को फिर से सोचने के बारे में था। शुरुआत से ही गिलर्मो ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, लर्न बूस्ट पूरी तरह से Node.js पर बनाया जाएगा। उस समय जब अधिकांश लोग बैकएंड सिस्टम के लिए जावास्क्रिप्ट पर संदेह करते थे, गिलर्मो ने इसकी क्षमता देखी। लर्न बूस्ट की हर लाइन जावास्क्रिप्ट में लिखी गई, जिससे यह पूरी तरह से Node.js अपनाने के पहले महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक बन गया। यात्रा आसान नहीं थी। एक्सप्रेस जैसे शुरुआती फ्रेमवर्क अपरिपक्व और चुनौतियों से भरे हुए थे, लेकिन पीछे हटने के बजाय गिलर्मो और उनकी टीम ने आगे बढ़ना चुना। उन्होंने न केवल कठिनाइयों को पार किया, बल्कि ओपन सोर्स इकोसिस्टम में योगदान भी किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सीख व्यापक समुदाय को लाभ पहुंचा सके। ओपन सोर्स लर्न बूस्ट का मार्गदर्शक दर्शन बन गया। कंपनी ने केवल सामुदायिक परियोजनाओं का उपयोग नहीं किया, उन्होंने उन्हें सुधारा और अपने खुद के टूल भी साझा किए। इस प्रतिबद्धता ने गिलर्मो की पहचान एक सच्चे ओपन सोर्स समर्थक के रूप में स्थापित की, जो तकनीक को बंद संसाधन नहीं बल्कि सामूहिक प्रगति की साझा नींव मानते थे। जैसे जैसे लर्न बूस्ट बढ़ा, गिलर्मो की उद्यमिता की समझ गहरी हुई। उन्होंने खोजा कि केवल कक्षाओं के लिए निर्माण करना पर्याप्त नहीं था, उनका वास्तविक जुनून व्यक्तियों को सशक्त बनाने में था। इस एहसास ने उनके भविष्य के उपक्रमों को आकार दिया। उन्होंने ओपन सोर्स में स्थिरता के महत्व को भी सीखा। ओपन एसएसएल जैसे उदाहरणों को देखते हुए गिलर्मो ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेट जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर निर्भर करता है, उन्हें वित्त पोषित और समर्थन करना आवश्यक है। विफलताएं भी आईं, निवेशकों और ग्राहकों से अस्वीकृति, बिना स्पष्ट अंत के कुछ बनाने की भावनात्मक चुनौतियां और कर्मचारियों का प्रतिरोध जब साहसी बदलावों की आवश्यकता होती। गिलर्मो ने उन विचारों को छोड़ना सीखा जो अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और नई संभावनाओं की ओर बढ़ना सीखा। 2013 तक लर्न बूस्ट ने खुद को क्लाउडअप के रूप में पुनः ब्रांड किया, एक फाइल शेयरिंग सेवा जिसने तेजी से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। उसी वर्ष ऑटोमेटिक, जो वर्डप्रेस की कंपनी है, ने क्लाउडअप का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के साथ लर्न बूस्ट का अंत हो गया, जिसे आधिकारिक रूप से नवंबर 2019 में बंद कर दिया गया। लेकिन गिलर्मो ने पहले ही अपने सबक सीख लिए थे और अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार थे। नवंबर 2015 में गिलर्मो ने ज़ेड की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जिसका साहसी मिशन था क्लाउड डिप्लॉयमेंट को सरल बनाना और इंटरनेट को अधिक सुलभ बनाना। गिलर्मो बाधाओं को दूर करना चाहते थे ताकि कोई भी आसानी से एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सके। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, डेवलपमेंट का लोकतंत्रीकरण करना। इंटरनेट बहुत जटिल था और गिलर्मो ऐसे उपकरण बनाना चाहते थे जिससे कोई भी, चाहे संसाधन हो या ना हो, ऑनलाइन अपने विचार बना और साझा कर सके। अक्टूबर 2016 में ज़ाइट ने Next.js लॉन्च किया, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो सर्वर रेंडर्ड रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए था। यह एक गेम चेंजर साबित हुआ। Next.js ने आधुनिक विकास के सबसे कठिन हिस्सों को सरल बना दिया और जल्दी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय फ्रेमवर्क्स में से एक बन गया। अप्रैल 2020 तक ज़ाइट ने खुद को वर्सेल के रूप में पुनः ब्रांड किया। गिलर्मो के नेतृत्व में वर्सेल ने सरल होस्टिंग से आगे बढ़कर फ्रंट एंड क्रांति को शक्ति देना शुरू किया और Next.js को अपने प्लेटफॉर्म में गहराई से एकीकृत किया। कंपनी आधुनिक वेब अनुभव बनाने वाले डेवलपर्स के लिए प्रमुख समाधान बन गई। वर्सेल ने कई राजस्व स्रोतों के साथ एक स्थायी व्यापार मॉडल बनाया, सब्सक्रिप्शन योजनाएं, एंटरप्राइज समाधान, एड ऑन नैन और प्रीमियम सेवाएं। कंपनी ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और तकनीकी सहायता भी प्रदान की। गिलर्मो ने ग्राहक प्रथम दर्शन पर जोर दिया, गहरे संबंध बनाए और आनंददायक अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। आज वर्सेल विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों की सेवा करता है, जिनमें एयरबीएनबी, गिटहब, उबर, नाइकी, मैकडॉनल्ड्स और आईबीएम शामिल हैं। निवेशकों ने ध्यान दिया। जून 2021 में वर्सेल ने 2.5 अरब तक पहुंच गया। वर्सेल से पहले भी गिलर्मो तकनीक में एक पहचानी हुई शक्ति थे। उन्होंने लर्न बूस्ट और क्लाउड अप दोनों की सह स्थापना की और सीटीओ के रूप में कार्य किया, जिनका बाद में ऑटोमेटिक ने अधिग्रहण किया। Node.js में उनके योगदान क्रांतिकारी थे। उन्होंने Socket.io, Mongoose और Slackin जैसी कई व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लाइब्रेरीज बनाई, जिन आज भी डेवलपर इकोसिस्टम के स्तंभ हैं। और भी पहले मूटूल्स के कोर डेवलपर के रूप में
गिलर्मो ने फ्रंट एंड वेब को आकार दिया। बहुत पहले जब रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स का प्रभुत्व हुआ, कंपनियां बनाने से परे गिलर्मो एक सक्रिय निवेशक भी बने। 33 निवेशों के साथ उनका पोर्टफोलियो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, हाईटेक और अन्य क्षेत्रों में आशाजनक स्टार्टअप्स की गहरी नजर दर्शाता है। उल्लेखनीय निवेशों में परप्लेक्सिटी, 11 लैब्स और मैजिक शामिल हैं। उनका वैश्विक दृष्टिकोण अमेरिका, कनाडा और अन्य क्षेत्रों तक फैला है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि नवाचार भूगोल से बंधा नहीं है। हाल के निवेशों में जैम 6 फरवरी 2024 में सीरीज ए राउंड, साथ ही डेक्सा, परप्लेक्सिटी और इंजेस्ट में राउंड शामिल हैं, जो विघटनकारी तकनीकों के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुछ कंपनियां जिनमें गिलर्मो ने निवेश किया है उनमें शामिल हैं हीरो सूचना सेवाएं B2C, पोलर सिग्नल व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, जैम इंटरनेट सॉफ्टवेयर, डेक्सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनगेस्ट व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, टैब BI इलेक्ट्रॉनिक्स B2C, स्टेनलेस सॉफ्टवेयर विकास एप्लीकेशंस, जीप सॉफ्टवेयर विकास एप्लीकेशंस, VLT टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर विकास एप्लीकेशंस, परप्लेक्सिटी व्यवसाय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, पार्टी के DI एजेंट सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म, पॉप स्कूल टीम सहयोग के लिए एडिटर, विंजर प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी का निर्माण, एयरप्लेन विमान निर्माता, क्लियरबिट हबस्पॉट नेटिव डेटा प्रदाता, टेक्स प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर एकीकृत मैसेजिंग। गिलर्मो राउच की जीवन यात्रा केवल कंपनियां बनाने की कहानी नहीं है। यह लचीलापन, ओपन सोर्स मूल्यों और दूसरों को सशक्त बनाने की अथक प्रेरणा की कहानी है। अर्जेंटीना के एक छोटे लड़के के विंडोज 95 खोजने से लेकर वर्सेल के CEO, Next.js के निर्माता और दर्जनों वैश्विक स्टार्टअप्स में निवेशक बनने तक, उनकी यात्रा स्वयं इंटरनेट के परिवर्तन को दर्शाती है। उन्होंने दिखाया है कि नवाचार केवल तकनीकी राजधानियों में जन्मे लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह कहीं भी शुरू हो सकता है, यहां तक कि अर्जेंटीना के एक छोटे कस्बे में, जहां एक कंप्यूटर ने एक ऐसे लड़के की कल्पना को प्रज्वलित किया जिसने एक दिन वेब के भविष्य को फिर से परिभाषित करने में मदद की।